गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्चुअली शुरू नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं द सेम एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, एंड वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 10 और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड CD produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। तो मेरे पास एक isosceles triangle है जहाँ पर AB जो है वो AC के बराबर है और इसको BC लाइन को थोड़ा लंबा किया गया है E पॉइंट तक। ठीक है, और उसको फिर ज्वाइन किया गया है AC लाइन पर, जहाँ पर AC को ज्वाइन कर रहा है वो F है और वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, EF is perpendicular to AC and AD is perpendicular to BC। तो दो परपेंडिकुलर्स भी बनाए गए हैं। मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है ABD, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ECF। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में गिवन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, यू हैव टू राइट इट बाय योरसेल्फ टू प्रूव। ठीक है, धीरे धीरे लिखना सीखेंगे तब होगा। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। क्लियर, ये मुझे टू प्रूफ करना है, तो हम लिख देते हैं अब प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। ठीक है, जो एंगल है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। क्यों भाई, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और जो एंगल B है, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, डन। तो मेरे दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल EC, यहाँ पर ट्राइंगल ECF बाय विच रूल, AA रूल। डन। अब देखो मैं फिर से बता देती हूँ, मेरे पास दो ट्राइंगल सॉरी एक ही ट्राइंगल था, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहाँ पर AB साइड जो थी वो AC के बराबर थी। तो इसका मतलब एंगल B जो था वो एंगल C के बराबर होगा। क्लियर। अब मुझे कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो इस ट्राइंगल में एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल C दोनों इक्वल है ना, और ये एंगल 90 डिग्री का और यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का। तो भाई लिखा है ये एंगल 90 डिग्री का और एंगल B जो है एंगल C के बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो एंगल साइड्स अगर इक्वल है तो फिर सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाए। तो ये दोनों ही ट्राइंगल मेरे पास प्रूफ हो गए, तो लिख देंगे बाद में हेंस प्रूफ्ड। डन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत ही लंबी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि क्या कह रहा है। देखो क्या क्या कह रहा है, द साइड AB BC and the median AD of the triangle ABC are respectively proportional to the side of PQ, QR and the median PM of the triangle. This we have to show angle। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को दिया हुआ है ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है और BC साइड, ये जो पूरी साइड है फुल साइड, दिस फुल साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड। ठीक है, और ये जो साइड है ये मेरी प्रोपोर्शनल है इस वाले मीडियन के। ठीक है, तो तीनों चीज क्या हो गई मेरे पास, प्रोपोर्शनल हो गई हैं। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, ABC जो है वो सिमिलर है कौन से वाले ट्राइंगल के, PQR के। ठीक है, तो गिवन लिखें, गिवन मैं लिखूंगी कि आप लोग खुद लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखना है, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR which is equal to AD by PM। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ करना है मुझे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR।
अब कर लेते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इन ट्राइंगल, एक छोटा वाला ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए। ठीक है, अब देखो क्या कह रही हूँ मैं, ए बी बाय पी क्यू बिल्कुल है। ठीक है, और दूसरा कौन सा साइड है, ए डी बाय पी एम भी है। ठीक है, तो पहला साइड ये प्रोपोर्शनल हो गया, दूसरा साइड ये भी प्रोपोर्शनल हो गया। अब तीसरा साइड देखो, बी सी, अब बी सी तो पूरा है ना, और क्यू आर भी पूरा है, पर मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन कट कर रही है इनटू टू इक्वल हाफ, तो ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ पर हाफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दोनों जगह हाफ कर दिया। ठीक है, तो हाफ बी सी का हाफ कितना हो जाएगा भाई, बी डी हो जाएगा, और क्यू आर का हाफ कितना हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, और बाकी तो मैंने एज इट इज लिख दिया है ना। तो ऊपर नीचे एक ही चीज़ को मल्टीप्लाई करने से रेशो में कोई भी फर्क नहीं आता। तो अब मेरे पास क्या हो गया, साइड साइड एंड साइड, एस एस एस, तो तीनों ही मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। साइड 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 से मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम एंड द रूल इज एस एस एस। डन, ये हो गया। अब देखो, अगर ये मेरे पास ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कहाँ से होगा, ये होगा मेरे पास कोरोस्पॉन्डिंग, पूरा लिखना पड़ेगा, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। डन, ये हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लिख दे रही हूँ, अब जो ट्राइंगल मुझे प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ठीक है, और कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, बाय विच रूल, ऐसे एस रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया ना, हेंस प्रूव्ड हो गया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। तो मुझे शो करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, टू CB मल्टीप्लाइड CD। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इस ट्राइंगल में D जो है एक परपेंडिकुलर है, D जो है, अच्छा परपेंडिकुलर नहीं है, कोई भी ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है कि AD जो है वो साइड है, तो ये जो एंगल ADC है, ADC ये वाला जो एंगल है ये इस पूरे एंगल के बराबर है, ये जो एंगल है ये इस पूरे एंगल के बराबर मुझे दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो, देख रहे हो ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला और ये पूरा ट्राइंगल, तो पूरे ट्राइंगल में एंगल ए और इस छोटे वाले में एंगल डी, और दोनों ही ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन है, तो मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनका रेशो लिखेंगे, तो गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, अब देखो तुम्हें खुद लिखना चाहिए गिवन, पर मैं लिख देती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी।
टू प्रूफ क्या लिखना पड़ेगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। ठीक है, फिर प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल है मेरे पास, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। कहाँ से आया ये मेरे पास, गिवन है, दिस इज गिवन टू मी। एंड एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD, ये कहाँ से आया, कॉमन, ये कहाँ से आया, दैट इज कॉमन। क्लियर, तो मेरे पास ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब अगर ये सिमिलर है तो BC बाय CA इज इक्वल टू CA बाय CD होगा। भाई साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी ना, तो साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब मैंने क्या किया, इस CA को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो BC मल्टीप्लाई CD, और ये कितना हो जाएगा, CA इंटू CA इज CA का स्क्वायर। तो यही मुझे प्रूफ करना था। देखो CA का स्क्वायर इंटू BC लिखो या CB लिखो, इट मीन्स द सेम, और इंटू CD, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये यहाँ से हो गया हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वाइट लेंदी। ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, साइड AB and AC and the median AD of the triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR, and the median of the another show that triangle ABC is similar to, okay, so इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं ऊपर, so I would recommend you to do this question as your homework। ठीक है, तो सब ये वाला क्वेश्चन एज ए होमवर्क करेंगे, क्योंकि देखो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था विच इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड दिस क्वेश्चन इज नियरली सिमिलर टू दैट क्वेश्चन ओनली। ए बी जो साइड है, ए बी और ए सी जो साइड है, और एक ट्राइंगल का मीडियन दिया हुआ है ए बी सी में। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है, और पी एम जो है वो मीडियन दिया गया। मुझे ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, so this becomes your homework, and in this video we will do this much only. In the next video we will move ahead with question number 15। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, वॉश योर हैंड्स एंड बी सेफ।